नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह हम खास आपके लिए एक शो लेकर आते हैं और इसमें हम बातचीत करते हैं एक एपिसोड में हर सप्ताह नए नए टॉपिक पर। आज जिस टॉपिक को हमने चुना है आपके लिए वो टॉपिक है लीवर। उसमें भी फैटी लीवर की शिकायतें ज़्यादा मिल रही है। तो हम आज हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं। पहले रवि सर आपका न्यूज़ तक में स्वागत है। रवि सर से जानेंगे ये कि फैटी लीवर की जो समस्या है, लीवर से जुड़ी हुई ये समस्या तो जानेंगे ही। सबसे जो कॉमन चीज़ आजकल देखने को मिल रही है, उसमें फैटी लीवर की बात होती है। तो ये कैसे होती है? क्या कुछ रीज़न होता है? लीवर से जुड़े हुए जो समस्या है, वो लोगों को कैसे परेशान कर सकता है? शुरुआत से एक-एक कर आपसे आराम से जानेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आप तक आसान भाषा में हर एक जानकारी लीवर से जुड़ी हुई पहुँचाएँ। तो हम शुरू करते हैं। रवि सर, पहले लीवर से जुड़ी हुई जो जानकारी है, वो हम चाहेंगे कि दर्शक हमारे समझ लें कि लीवर से जुड़े में जो लीवर से कौन-कौन सी बीमारी हो सकती है और ये फैटी लीवर क्या है? इससे आप हमारे दर्शकों को बताएँ। मतलब फैटी लिवर की दो चीजें हैं, एक अच्छी है जी। एक बुरी है। अच्छी चीज ये है कि उसके कोई लक्षण नहीं होते जनरली। हुँ, मतलब बहुत कम लोगों में हो सकते हैं, जी, बहुत आगे बढ़ गया है तो होते हैं, लेकिन जनरल जब फैटी लिवर होता है तब लक्षण नहीं होते। और जी। उसकी बुरी चीज ये है कि इसके कोई लक्षण नहीं होते। तो उसके लक्षण नहीं होते तो आपको पता पता कैसे चलेगा कि फैटी हुँ, लिवर है, यू नो। हुँ, और हुँ, वैसे पता करने की जरूरत भी क्या है? वो क्या हुँ, अब क्या कहते हैं ना कि हुँ, अमेरिका में अगर हुँ, आप रास्ते में 100 लोगों को पकड़ लिया हुँ, और उनका अल्ट्रासाउंड कर दिया तो उसमें से जी, 40 लोगों को फैटी लिवर आएगा। सो अच्छा। 40% लोगों को अमेरिका में हाँ, फैटी लिवर हाँ, है। हाँ, मेरा मानना है कि इंडिया में किया तो 50% लोगों को आएगा, हाँ, क्योंकि इंडिया में ऐसे थोड़े दुबले पतले लगते हैं लोग, हाँ, लेकिन फैट ज्यादा होता है एब्डोमेन में, हाँ, तो 50% हाँ, लोगों में तो आएगा। हाँ, और अगर आपको फैटी लिवर है तो हाँ, फैटी लिवर से हाँ, लिवर के मैकेनिज्म, लिवर का जो मैकेनिक्स है हाँ, उसके ऊपर असर पड़ सकता है, उधर हाँ, स्कारिंग हो सकता है और हुँ, स्कारिंग की वजह से वहाँ सिरोसिस हो सकता है। ठीक तो है। कहते हैं कि जी, हर 5 ऐसे लोग जिनको फैटी लिवर है, जी, उनमें से 1 को जी, सिरोसिस हो सकता है। लेकिन ये कितना बड़ा नंबर है? हुँ, इसका मतलब अमेरिका की पूरी आबादी देख ली तो हुँ, 40% लोगों को फैटी लिवर है और 8% लोगों को सिरोसिस है। ये तो हुँ, बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, यू नो। हुँ, हुँ, कभी-कभी क्या होता है, हुँ, सिरोसिस जो होता है लिवर में, जैसा जी, लोग काफ़ी शराब पीने के बाद सिरोसिस होता है ना, हाँ, हाँ, वो सिरोसिस होता है, उसके हुँ, वजह से लिवर में जो सर्कुलेशन होता है, जिसको पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं, हुँ, वो पोर्टल सर्कुलेशन पे दबाव आता है हुँ, और पेट में पानी भरना, हुँ, पैरों में सूजन, खून हुँ, की उल्टियाँ, ऐसे पोर्टल हुँ, हाइपरटेंशन के हुँ, लक्षण होते हैं। हुँ, तो मानो 100 लोगों को सिरोसिस है, ठीक शायद है। 1-2 ही सीरियसली पहुँच जाएँगे, हाँ, लिवर फेल्योर तक। हुँ, तो क्या होता है, ये डरने वाली बात नहीं है कि अ, अभी टेस्ट किया तो अरे बाप रे! फैटी लिवर आ गया। फिर हुँ, पीपल ने गूगल मारना चालू कर दिया। हुँ, तो फैटी लिवर का है ये उसमें आपने जो गूगल ज किया तो हाँ, ये लोगों को हाँ, अच्छा, सिरोसिस हो सकता है, लिवर फेल्योर हो सकता है, तो आप फिर डर गए। हुँ? हुँ, हुँ, तो फिर टेस्टिंग करें ही क्यों? यू नो, हुँ, हुँ, हम लोग मेडिसिन में कहते हैं कि हुँ, जब लोग हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, हुँ, तो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। हुँ, एक मतलब कि ऐसी टेस्ट ना करें जो काफ़ी कॉमन है। ठीक है। मतलब आप ऐसे कि इंडिया में ऐसा लोगों का टेस्ट करेंगे कि ब्राउन कलर के हैं। तो अच्छा, टेस्टिंग का हाँ, क्या मतलब है? पूरे हाँ, 135 हाँ, करोड़ ब्राउन कलर के ही आएँगे ना। टेस्टिंग का हुँ, क्या मतलब है? हुँ, दिल्ली में ऐसे टेस्ट करेंगे कि जो लोग सही तरीके से पार्किंग करते हैं, नो पार्किंग में गाड़ी हाँ, नहीं लगाते, क्या फ़ायदा है चेक करके? ज़ीरो आएगा नंबर, यू नो। हुँ, हुँ, तो ऐसा कॉमन या अनकॉमन। और दूसरा ऐसा टेस्टिंग नहीं करते हाँ, कि जिसकी वजह से हाँ, आपका मैनेजमेंट चेंज नहीं होने वाला है, ओके? हाँ, तो राजू जी, आपकी शादी हुई है? हाँ, नहीं, 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 नहीं सर। ओके। तो ऐसा टेस्टिंग ना करें कि जिससे हुँ, मैनेजमेंट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी ये लिवर का क्या होता है ना, हुँ, कि जैसे हम लोग जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं हुँ, या डायबिटीज़ बोलते हैं, हुँ, तो आप थोड़ा मोटापे की तरफ झुक रहे हो, आपका वज़न बढ़ रहा है। मतलब जो ठीक सब है। हमने बातें की थी कि डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है,
मोटापे को कैसे प्रिवेंट करना है, हाँ, एथेरोस्क्लेरोसिस को कैसे प्रिवेंट करना है। तो अगर लिवर का टेस्टिंग किया काफ़ी सारे लोगों में, ज़्यादातर वो लोग थोड़े मोटे हैं, उनमें थोड़ा फैटी लिवर आएगा। तो फैटी लिवर आएगा मतलब बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। फैटी लिवर से लिवर फेल्यूर तक जाना बहुत ही कम लोगों में होता है, बहुत ही कम लोगों में, मतलब शायद 10,000 में 1, ओके? लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि किसी को लिवर में तो पता कैसे चलेगा और ये क्या पता लगाना चाहिए, ओके? हाँ, हाँ, तो राइट, क्या होता है, कल्पना करो कि आपका लिवर एक बगीचा है, ओके? और हाँ, बगीचे में छोटे-छोटे रास्ते हैं हाँ, और वो रास्तों के दोनों साइड पे पौधे हैं, फूल पत्ती है, सब ठीक चल रहा है। तो सडनली ऐसी जो ग्रास कहते हैं ना हम लोग, आ, वो घास घास, वो घास, हाँ, सडनली बगीचे में आ जाता है और इतना आ जाता है कि फूल पत्ती को कवर कर देता है। आपके जो छोटे रास्ते हैं बीच में, वो रास्तों को भी कवर कर देता है। वो रास्ते बंद होते हैं। वो रास्ते बंद होने की वजह से आपके बगीचे पे संकट आ सकता है। तो ये रास्ता बंद होना मतलब स्कारिंग होना, इसका मतलब है सिरोसिस, ओके? तो हम ये देख सकते हैं कि लिवर में सिरोसिस होने के क्या चांसेस है और वो चांसेस हम देख सकते हैं कि लिवर की इलास्टिसिटी कितनी है, ये माप के, ओके? जिसको राइट, फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। हाँ, तो इसका जांच 2 तरीके से होती है। हाँ, एक, ये मुझे डर लग रहा है ये हाँ, इन्फॉर्मेशन बताने को और मैं हाँ, क्यों कहता हूँ, ये जी, मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन ये, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर लोगों को। हाँ, ना करे तो बेहतर है, क्यों मैं बोल देता हूँ, ओके? हाँ, हाँ, तो फाइब्रोस्कैन वो अल्ट्रासाउंड है, वो आराम से अच्छा, होता है। इंडिया के डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से करते हैं हाँ, फाइब्रोस्कैन। यूएस में सब जगह पे नहीं होता। इंडियन डॉक्टर्स का ना टेक्निक बहुत अच्छा होता है, स्किल्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया में। यूएस में सिर्फ ऐसा बड़े-बड़े मशीन्स होते हैं और एमआरआई के से भी कर सकते हैं फाइब्रोस्कैन इसका, लिवर का। तो उसमें लिवर का इलास्टिसिटी कितना, मतलब वो कितना लवचिक, मतलब कितना फ्लेक्सिबल है, वो जो ठीक है, बगीचे के रास्ते हैं वो कितने खुले हैं वो देख लेते हैं और उसमें ग्रेडिंग होता है और जैसा ग्रेडिंग ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि बाबा आप सिरोसिस की तरह झुक रहे हो। तो कभी-कभी क्या होता है ना, ये ग्रेडिंग किया तो वो कहते हैं फिर लिवर बायोप्सी करके देख लो कि कितना स्कारिंग है। तो मैं ज़्यादातर मेरे पेशेंट को बायोप्सी करने को नहीं बोलता। ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है। आप खुद अपने डॉक्टर के साथ बात कर लो। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में हमारे पास आ जाना मतलब किसी कार डीलरशिप के पास गए, वाइपर के लिए गए तो हम लोग टायर बदल देंगे, राइट? तो एक बार आ गए हमारे चंगुल में तो आ गए, राइट? तो ये एग्जीक्यूटिव पैकेज से चालू हुआ, फिर थोड़ा फैट लाया, वो कहते हैं फाइब्रो स्कैन करो, फिर उसके ऊपर ठीक दिखाना है, फिर एमआरआई करो, एमआरआई में सिरोसिस की आशंका है, तो फिर लिवर बायोप्सी करो, वो लिवर बायोप्सी ठीक नहीं हो, ये सिलसिला जारी रहेगा, तो जिसे भी चाहा बड़ी शिद्दत से चाहा है सिराज, सिलसिला नहीं टूटा अभी तक दर्द की जंजीर का। ये दर्द की जंजीर से करीब बाहर नहीं निकलोगे इस श्रृंखला से, तो टेस्टिंग भी थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए।